जानते हैं हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि आपको इसी चैनल पर हिंदी के अलावा और भी विषयों से संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी। तो आज हम एक नए संस्करण के साथ अर्थात इंग्लिश व्याकरण यानी अंग्रेजी व्याकरण ग्रामर को जो है स्टार्ट कर रहे हैं और इसे हम लोग शुरुआत से जो है पढ़ते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जो है क्या होता है। हमने आपसे पहले भी अपने वीडियोज़ में इस बात की चर्चा किया है कि हम किसी भी भाषा को अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि उसकी हमें शब्द शक्ति यानी वर्ड पावर हमारी मजबूत होनी चाहिए, ठीक ना। बाकी फिर ग्रामर के जो रूल्स हैं या व्याकरण के जो नियम हैं उनको हम लोग पढ़ करके समझ करके और उसका इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए अपने विषय बिंदु पर आते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक ना। हम लोग शुरुआत से करेंगे, ठीक ना। किसी भी भाषा को सीखने के लिए किसी भाषा का जो व्याकरण होता है वो हमें जो है हमारे 4 कौशलों को विकसित करता है, जिसमें 3 प्रमुख कौशल हैं: पढ़ना, लिखना, बोलना। पढ़ना, लिखना, बोलना। इसके साथ साथ सुनना भी एक कौशल है, ठीक ना। सुनना भी एक कौशल है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग मुख्य 3 कौशलों पर विचार करेंगे। पढ़ना यानी रीडिंग करना, राइटिंग लिखना और बोलना यानी स्पीकिंग। ये हमें किसी भी भाषा का जो व्याकरण होता है वो हमें मुख्य रूप से सिखाता है, ठीक ना। किसी भाषा को सीखने के लिए हमें पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें उस भाषा के अक्षर, लेटर्स या वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक ना। नॉलेज ऑफ लेटर्स जिसे हम लोग कह सकते हैं, बगैर अक्षर ज्ञान के उस भाषा को हम अच्छी तरह से नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वर्ण या अक्षर कहते किसे हैं। हमने आपको बताया है, हिंदी व्याकरण में भी बताया है कि थोड़ा सा हम यहाँ पर संस्कृत को देख करके चलते हैं। न क्षरत इति अक्षरा, यहाँ पर हमने लेटर या अक्षर को हम लोग वर्ण भी बोलते हैं। न क्षरत इति अक्षरा अर्थात जिसका क्षरण ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसे हम लोग परिभाषा के रूप में देखते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े हम लोग ना कर सकें, उसी को अक्षर या वर्ण कहते हैं। इसे इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। लेटर जो है किसी वर्ण की, किसी वर्ड की जो है सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो लेटर होती है या वर्ण होती है, या उसी को हम लोग अक्षर भी बोलते हैं। जैसे हम लोग अंग्रेजी व्याकरण की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग A to Z देखेंगे, अर्थात ए से लेकर के जो है जेड तक की जो है हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट या वर्णमाला की। अल्फ़ाबेट या वर्णमाला की बात करते हैं तो अक्षरों का जो क्रमशः समूह होता है उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के समूह को, ठीक ना, सार्थक समूह जो है, उचित समूह जो है, उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। लेटर्स अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। जो लेटर्स जो है एक सही ऑर्डर में अरेंज किए गए हों उनको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर हम लोग देखते हैं, जितनी भाषाएं हैं उनके अपने अपने वर्ण हैं या अक्षर हैं या उनका अपना अल्फ़ाबेट है, ठीक ना। अब हम बात यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की जब करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में ए से जेड तक लेकर के कुल 26 वर्ण होते हैं या 26 लेटर होते हैं, जिन्हें हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं या बांटते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्वरों को देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में ये सिस्टम है कि स्वर और व्यंजन को एक साथ रख दिया गया है, जबकि हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में स्वरों को पहले रखा गया है और व्यंजन वर्णों को बाद में रखा गया है। लेकिन अंग्रेजी में दोनों को क्या कर दिया गया है, एक साथ रख दिया गया है,
जिनसे हम उसे अलग कर लेते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 ऐसे जो है लेटर हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं या वावेल कहते हैं। ठीक ना। दूसरा है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। अंग्रेजी भाषा में जो है इन पांचों को अगर हम निकाल लेते हैं तो कुल 21 अक्षर ऐसे होते हैं या लेटर होते हैं जो क्या कहलाते हैं, व्यंजन या कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एक सीरियल देखते हैं, एक सीरियल ये देखते हैं यहाँ पर कि ए शुरुआत में है, फिर ई है ना, उसके बाद फिर आई है, ओ है और यू है। ये ऐसे जो है लेटर्स हैं जो वावेल कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वाई को हमने सर्कल किया है। वाई को हम लोग स्वर और व्यंजन यानी वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों तरह में इसका यूज देखते हैं, प्रयोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने YES लिखा है, एस है ना, एस मतलब हाँ होता है। यहाँ पर ये वाई जो है व्यंजन वर्ण को डिनोट कर रहा है, व्यंजन की जो है डिनोट कर रहा है, व्यंजन को बता रहा है। जबकि दूसरे ही वर्ड में देखिए सिटी हमने लिखा है, सिटी मतलब शहर होता है। यहाँ पर वाई जो है वो दीर्घ ई के रूप में जो है इसको बता रहा है और स्वर के रूप में जो है यहाँ पर समझा जा रहा है या लिखा गया है। तो हमने क्या सीखा, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी वर्ड पावर हमारी मजबूत होनी चाहिए। शब्द शक्ति जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ही जो है हम उस भाषा को अच्छे से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी फिर व्याकरण के नियमों को हम लोग पढ़ते रहेंगे क्रमशः से। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप जो है सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलती रहें और आपका नॉलेज जो है दिन ब दिन बढ़ता रहे। धन्यवाद।